स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। प्रथम आक्षेप देखा हमने। पहला आक्षेप क्या था कि हरिहर ब्रह्म इत्यादि देवताओं का भगवान का भिन्न भिन्न रूप में जो प्रकट होते उनका मंगलाचरण छोड़कर आपने अपने आप का मंगलाचरण किया, ऐसा क्यों? तो अभी उसका समाधान क्या दिया ग्रंथकार ने? उन्होंने कहा कि चिदघन ब्रह्म जो है, जो मेरा स्वरूप है, उसका मंगलाचरण किया है, ना कि शरीर सहित उपाधि सहित विशेषण, जो शरीर तरह जो उपाधि बनते हैं, उन जो विशेषण बन जाते जीव के लिए, उनके सहित जो जीव है, जो संसारी जीव है, उसका मंगलाचरण नहीं किया। किंतु मुक्त जीव जो है, जो शरीर त्रय से मुक्त है, संसार से मुक्त है, वैसे ब्रह्मात्मा का मंगलाचरण किया मैंने। ये हो गया समाधान प्रथम आक्षेप का। द्वितीय आक्षेप करते हैं छठे अंक में। द्वितीय आक्षेप, ननु हरिहरादयः देवाः माया विशिष्ट चैतन्यात्मक। एक मिनट, ये स्क्रीन कहीं और हो गया। तो द्वितीय आक्षेप में कहते हैं, ननु हरिहरादयः देवाः माया विशिष्ट चैतन्यात्मक ईश्वर रूप समुद्रस्य तरंगाः इति वक्तुम युक्तम न तो तव। जो समुद्र चिदघन रूप में जो आप बता रहे हो, पूर्व पक्षी कह रहा है कि वो जो तरंग है, मयि अखंड चिदम्बोधौ, उसमें हरिहर ब्रह्म इत्यादि तरंग जैसे, और मैं चैतन्य स्वरूप जो मैं हूं वो समुद्र जैसे हूं। जो उत्तर दिया वो ठीक नहीं है। क्यों? हरिहर आदया, हरिहर ब्रह्म इत्यादि और अन्य देव जो है, माया विशिष्ट चैतन्य आत्मक जो ईश्वर है, ईश्वर रूप समुद्र से। समुद्र किस रूप में होना चाहिए? वो कहते हैं जिस समुद्र में ये देवता जो शरीर लेकर अनुग्रह के लिए जो भिन्न भिन्न इष्ट देवता के रूप में प्रकट होते हैं, वे कैसे समुद्र में तरंग है होने चाहिए? वक्तुम युक्तम, कि उनको तरंग रूप में तो आप कह सकते हो, किंतु किस समुद्र में आप तरंग बतला सकते हो उनको? वैसे समुद्र में जो ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप समुद्र, तो ईश्वर रूप समुद्र होना चाहिए जो जिसका स्वरूप क्या है? चैतन्यात्मक। आत्मा माने चैतन्यम आत्मा स्वरूपम यस्य, आत्मा का अर्थ स्वरूप है यहाँ पे। तो ईश्वर का स्वरूप जो है वो चैतन्य है। तो चैतन्य आत्मा का, चैतन्य स्वरूप का ईश्वर ऐसा रूप होना चाहिए वो समुद्र का। उस समुद्र का, समुद्र किस रूप में है? ईश्वर के रूप में। और ईश्वर का स्वरूप क्या है? चैतन्य। और कैसा चैतन्य? माया विशिष्ट है। निर्गुण ब्रह्म तो शुद्ध चैतन्य, निर्गुण ब्रह्म। किंतु सगुण ब्रह्म जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो क्या है? माया विशिष्ट है। माया उपाधि या तो माया विशिष्ट है। उपाधि और विशेषण में भेद करेंगे, आगे करेंगे। तो माया जिसका विशेषण है, उस विशेषण से, माया से युक्त, माया शक्ति से युक्त जो चैतन्य है, जिस ईश्वर का जो स्वरूप है माया विशिष्ट चैतन्य, ये जिस ईश्वर का स्वरूप है, उस रूप में जो समुद्र है, उसमें हरिहरादय देवाः तरंगाः इति वक्तुम युक्तम। वो देव, उसमें देवता जो है हरिहर ब्रह्म इत्यादि, वो सब देव जो है वो वैसे समुद्र में, ईश्वर रूप समुद्र में तरंगा बन सकते हैं। किंतु न तो तव, आपके जो सिद्धांती जो मंगलाचरण कर रहा है ग्रंथकार, तो कहते ग्रंथकार का जो स्वरूप है उसमें उस रूप को समुद्र ही नहीं कह सकते। और उस समुद्र, कल्पित समुद्र में तो
देवता नहीं हो सकते, क्योंकि माया विशिष्ट चैतन्य में ही तरंग आ सकते हैं समुद्र में देव रूप में, किंतु आप में नहीं आ सकते, ऐसे आक्षेप लगाए। अतः ईश्वर विषय का मंगलाचरण युज्यते, इसीलिए कैसा मंगलाचरण होना चाहिए, तो ईश्वर विषय मंगलाचरण होगा, मंगलाचरण का विषय ईश्वर होना चाहिए, ना कि जीव जो तुम हो ग्रंथकार। किंच वृक्ष मूल सेचनेन यथा मच्छाखा दिख नहीं रहा ये, तत्शाखा होना चाहिए। हाँ तच्छा का, हाँ तच्छा का। तो क्या है कि प्रिंट में मैंने प्रिंट लिया था इसका, अभी कहाँ है देखना पड़ेगा, पहली बार पढ़ाते समय इसका प्रिंट आउट लिया था, वहां पे सब जहां जहां त्रुटियां हैं उसको सब ठीक किया था, अभी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। किंच वृक्ष मूल सेजन यथा तच्छा का स्कंद स्कंदादय कि स्कंद इत्यादि, तच्छा का यानी तत् यानी वृक्ष, तो वृक्ष की जो शाखा है वो उसको कैसे क्या क्या कहा, तृप्यन्ति। किंच वृक्षमूल सेचनेन यथा तच्छाका स्कंदादयः तृप्यन्ति यथा अन्नपानादि जनित प्राणतृप्त्या इंद्रियादि तृप्तिः एवं ईश्वर विषयक मंगलाचरणेनैव तद विभूति भूतेतर तद विभूति इतर तद विभूति भूतेतर देवता मंगलाचरण सिद्धेत न तो त्वन्मंगलाचरणाद इति चेत। तो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर विषय का मंगलाचरण होगा तब जाकर ये मंगलाचरण ठीक होगा, क्योंकि आपने क्या कहा कि जिस मेरा समुद्र का चैतन्य रूप समुद्र का मंगलाचरण कर कर क्या हुआ, सभी देवताओं का मंगलाचरण हो गया, ऐसे आपने समाधान दिया था, वो ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर का मंगलाचरण करेंगे तब जाकर सभी देवताओं को मंगलाचरण प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जैसे वृक्ष का उदाहरण देते, वृक्ष का मूल जो है, वृक्ष के मूल में जब भी पानी डालेंगे, जब ये वृक्ष मूल को पानी देंगे तब जाकर पूरे वृक्ष को जितने जितने भाग है वृक्ष के सभी भागों को तृप्ति मिलती है पानी से। तो वैसे जैसे तत्शाखा वृक्ष की जो शाखा है या स्कंद इत्यादि जो जो भाग है सभी को तृप्ति पानी से प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? जब भी आप वृक्ष के मूल को पानी देंगे, उसमें पानी डालेंगे। अगर आप एक शाखा को अगर पानी डालेंगे तो पूरे वृक्ष को तृप्ति तो नहीं प्राप्त होगी, पानी सब जगह नहीं पहुंचेगा, केवल मूल में डालेंगे तब जाकर सभी अंगों को पानी मिलेगा। वैसे ही जब भी आप ईश्वर को मंगलाचरण अर्पण करोगे तब जाकर सभी देवताओं को वो मंगलाचरण पहुंचेगा, ना कि जैसे एक शाखा या एक अंग हो, आप एक अंश हो ईश्वर का, वैसे जीव का अगर आप मंगलाचरण करेंगे तो केवल उस जीव को मंगलाचरण पहुंचेगा, यानी केवल आपको, और उसमें तो कोई अर्थ नहीं है, अपना ही मंगलाचरण कौन करता है, तो इसीलिए ये ठीक नहीं है कहते। एवं तो वैसे ही क्या यथा, और एक उदाहरण देते, यथा अन्नपानादि जनित प्राण तृप्त्या इंद्रियादि तृप्ति। तो प्राण की जब तृप्ति होती है किससे होती है? अन्नपानादि जनित प्राण तृप्ति। तो प्राण तृप्ति किससे जनित है? अन्नपान आदि। अभी आप अन्न पान ग्रहण करेंगे तभी क्या होगा? प्राण की तृप्ति होती है, और जब प्राण बढ़ेगा, आपका प्राण की वृद्धि होगी, प्राण जब भी ठीक रहेगा तभी जीव के जितने अंग हैं वो सभी ठीक रहेंगे। तो क्या ये जीव का धातु क्या, धातु अर्थ क्या है? जीव प्राण धारणे, जीव जो है वो प्राण धारण करता है। तो प्राण धारण करता है का अर्थ क्या है यहाँ पे कि अन्नपान आदि जनित प्राण, प्राण तब तक रहेगा जब तक अन्नपान आदि भोजन इत्यादि ठीक से करे। जब भी अन्नपान आदि ठीक चलता है तब तक प्राण ठीक रहता है, और प्राण जब तक ठीक रहता है तभी इंद्रियादि भी तृप्ति प्राप्त करते हैं। तो प्राण तृप्तिया इंद्रियादि तृप्ति, प्राण की तृप्ति से इंद्रिय तृप्ति होती है, इंद्रिय की तृप्ति से प्राण की तृप्ति नहीं होगी, ना ही एक इंद्रिय की तृप्ति से भिन्न भिन्न इंद्रियों की तृप्ति होगी। तो केवल
प्राण जो मुख्य है, मुख्य प्राण की तृप्ति से इंद्रिय आदि तृप्त होंगे। ये और एक उदाहरण दे दिया उन्होंने, वैसे एवं तथा। वैसे क्या है, ईश्वर विषय का मंगलाचरण एवं, ईश्वर का मंगलाचरण जब आप करेंगे, जिस मंगलाचरण में ईश्वर विषय हो, उसी मंगलाचरण से केवल एवं तद विभूति भूत इतर देवता मंगलाचरण सिद्ध्येत, बाकी देवताओं का भी मंगलाचरण होगा, क्योंकि वो देवता क्या है, इतर देवता जो है वो ईश्वर के विभूति भूत है, विभूति के रूप में है। ईश्वर ही भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए ईश्वर की मंगलाचरण, ईश्वर का जब मंगलाचरण करेंगे तब जाकर सभी देवताओं का मंगलाचरण होगा। न तो त्वन्मंगलाचरणादिति चेत, आक्षेप क्या करते, आपके मंगलाचरण से तो ऐसा फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। न सिद्धि न तो त्वन्मंगलाचरणात् इति चेत, त्वन्मंगलाचरणात् इतर देवता मंगलाचरणम न सिद्ध्येत इत्यर्थ, ऐसा उसका अर्थ है कि बाकी देवताओं का मंगलाचरण नहीं प्राप्त होगा, नहीं होगा। इधर एक टिप्पण है, इस पर है वो, ये क्या मंगलार्थ, तो पराग रूप नहीं है मंगलाचरण, ऐसे बताया था। उसका अर्थ क्या था, अस्य ग्रंथ से जीव ब्रह्म एकम विषय इत्यनेन मंगलेन सूच्यते। तो मंगलाचरण का विषय क्या बता कि ये मंगलाचरण का जो विषय है ये ग्रंथ का भी विषय है। क्या ग्रंथ का विषय है, मंगलाचरण से ये समझा है कि ग्रंथ का जो विषय, अनुबंध चतुष्टय में विषय एक है, विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध, ये चार हमने देखा कि अनुबंध चतुष्टय के चार भाग है। उसमें से विषय जो है इस ग्रंथ का जीव ब्रह्म की एकता, ऐक्य माने एकता, जीव और ब्रह्म का एक होना स्वरूप से ये ग्रंथ का विषय है, ये मंगलाचरण से बतलाया। आगे समाधान, इस आक्षेप का समाधान क्या देते, समाधान उच्यते योगिभिर हृदये चिन्त्यमानः सर्वज्ञः कृपालुः ईश्वरः अपि मायोपाधि वशात् मयि एव अखंड चिन्मात्रे स्वप्नेन्द्र जाल माया मरीचि उदक गंधर्व नगर रज्जु सर्पादिवत मृषा अध्यारोपितः। तो क्या कहते हैं कि इसका समाधान क्या देते हैं कि मुझमें अगर मेरे मंगलाचरण से मुझमें देवता नहीं है, तरंग रूप नहीं है, ऐसे आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने, और इसीलिए मेरे मंगलाचरण से सभी देवताओं का मंगलाचरण नहीं होगा, ऐसे आरोप लगाया था। उच्यते, उसका समाधान क्या कहते, योगी भी ही हृदय चिंत्यमानः सर्वज्ञः कृपालु ईश्वर, जो ईश्वर अपि, जो ईश्वर योगी से भी जो चिंतित है, ध्यान में, ध्यान जो लगाते योगी, ध्येय भी हृदय में चिंतना करते हैं, ध्येय चिंतने ध्यान लगाते हैं। तो चिंत्यमान जो ईश्वर है वो कैसा ईश्वर है, सांख्य का जो प्रयोग रूप जो दर्शन है, सांख्य दर्शन भिन्न है। सांख्य को प्रायः क्या कहते हैं कि निरीश्वर दर्शन है, सांख्य के दर्शन में ईश्वर नहीं है, किंतु योग जो है, योग में ईश्वर है, योग दर्शन में। तो योगी किसका ध्यान लगाते हैं, तो योगी, योग शास्त्र में कहा, योग सूत्र में, कि भिन्न भिन्न प्राण पर, या कोई शब्द है, ओंकार है, प्रणव इत्यादि, किसी पर भी आप ध्यान लगा सकते हो, वो विषय बन सकता है। ईश्वर भी जो प्रथम गुरु है, ईश्वर का प्रणवस्तस्य वाचः, ऐसे कहते हैं कि ओमकार जो है उसका नाम है। तो वैसा ईश्वर जो है, ओमकार नाम से जो जाना जाता है, या प्रणव जिसका स्वरूप है, या जो प्रथम गुरु है, सभी गुरु में श्रेष्ठ प्रथम गुरु जो है उसको ईश्वर कहा गया है योग शास्त्र में। वैसे उस ईश्वर पे जब भी ध्यान लगाते योगी, योगी भी हृदये चिंत्यमानः सर्वज्ञः कृपालुः ईश्वरः अपि, वैसा ईश्वर भी जो योग शास्त्र में बतलाया गया है, जो कृपालु है, परम दयालु है,
सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जानता है, वैसा ईश्वर जो ध्यान में विषय बनता है हृदय आकार, हृदय देश में योगियों के, वो भी क्या मायोपाधि वशात, वैसा ईश्वर भी मायोपाधि के वश से मयि एव अखंड चिन्मात्रे अध्यारोपित। कहां पर अध्यारोपित है वो ईश्वर? जो योगी भी जिनका ध्यान करते हैं वो ईश्वर भी मुझ में, चिन्मात्र मुझ में आरोपित है। तो आप जो कह रहे हो, पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि आपके सिद्धांति का जो मंगलाचरण है उसके मंगलाचरण से सभी देवताओं का मंगलाचरण नहीं होगा, क्योंकि आप समुद्र रूप में नहीं हो, ईश्वर समुद्र रूप में है। उदाहरण में जो दिया गया वैसे समुद्र में ही सभी देवताएं, इतर देवता तरंग रूप में हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं आप, सिद्धांति कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हो कि ईश्वर ही हर देवता के रूप में प्रकट होते हैं और इसीलिए ईश्वर के मंगलाचरण से सबका मंगलाचरण हो जाएगा, वो तो ठीक है, किंतु वो ईश्वर भी जो योगी ध्यान लगाते हैं वो ईश्वर भी मुझी में अध्यारोपित है, चिन्मात्र मुझ में वो ईश्वर भी अध्यारोपित है। इसीलिए मेरे मंगलाचरण से ईश्वर का मंगलाचरण ही हो रहा है और इसीलिए सभी देवताओं का मंगलाचरण भी हो जाएगा, क्योंकि वो तरंग रूप है। उस समुद्र में जो चिन्मात्र समुद्र मैं हूं जिसमें ईश्वर कल्पित है, ईश्वर उसमें भी मुझ में ही ईश्वर अध्यारोपित है, ऐसे कह रहे हैं। मायोपाधि वशात मयि एव, माया जिसकी उपाधि है वैसा चिन्मात्र ब्रह्म हूं, उसमें माया विशेषण होकर माया विशिष्ट ईश्वर मुझ में अध्यारोपित हो जाते हैं। तो माया जिसकी उपाधि है वैसा चिन्मात्र मैं हूं, उसमें माया विशेषण बनकर ईश्वर बन जाते हैं, इसीलिए वो भी ईश्वर मुझी में अध्यारोपित है, मुझ में माया उपाधि वशात, वो भी माया उपाधि से ही हो रहा है। मयि एव अखंड चिन्मात्रे, जो अखंड खंड रहित भाग रहित जो चिन्मात्र मैं हूं, केवल चिद रूप जो हूं, चिदेव चिन्मात्रम, तो तस्मिन चिन्मात्रे, उस चिन्मात्र मुझ में, मयि एव, कैसे? स्वप्न इंद्रजाल माया मरीच्युदक गंधर्व नगर रज्जु सर्पादिवत। मृषा, मृषा यानी मिथ्या, मिथ्याभूत है, सभी देवता भी मिथ्याभूत है। मेरा जो जीव स्वरूप, संसारी स्वरूप जो तुम पूर्व पक्षी देख रहे हो वो भी मिथ्या मृषा रूप है। और जो ईश्वर है, ईश्वर कैसा ईश्वर है? जो जीवों का परिपालन करता है वो ईश्वर है। और संसारी जीव अगर मृषा होंगे तो परिपालन किसका करेंगे? ईश्वर। इसीलिए ईश्वर जो कर्म फलदाता और इस प्रपंच, मिथ्या प्रपंच का सृष्टि करता है वो ईश्वर, अगर प्रपंच मिथ्या होगा, जीव मिथ्या होंगे, तो वो ईश्वर भी जगत, जिसका जगत कारणत्व भी मिथ्या होगा। और ईश्वर रूप से जो माया विशिष्ट जो है वो ईश्वर भी मृषा मिथ्या ही होगा, अध्यारोपित होगा। किसमें? चिन्ह मात्र में, निर्गुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म सत्य है, वो मेरा स्वरूप है। इसीलिए संसारी जीव और संसार चलाने वाला ईश्वर जो है दोनों अध्यारोपित है उसी अखंड चिन्ह मात्र में जो मेरा स्वरूप है। जैसे स्वप्न में तो स्वप्न, एक उदाहरण दे दिया, जैसे स्वप्न में पूरा प्रपंच जो है, स्वप्न का प्रपंच किसने बनाया? तो स्वप्न दृष्टा जो है वो क्या कहेगा? स्वप्न में जब आप स्वप्न देख रहे हो तो अभी तो आप नहीं सोचते कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, आप क्या सोचते हो? मैं जागृत अवस्था में हूं। सोच तो यही होती है कि मैं जाग रहा हूं। तो वो स्वप्न जो प्रपंच है वो तो जागृत अवस्था में स्वप्न से उठने के बाद पता चलता है कि वो मृषा मिथ्या था। किंतु जब भी आप स्वप्न देख रहे हो तभी स्वप्न दृष्टा क्या सोचता है कि इस प्रपंच की रचना किसी ईश्वर ने की है, उसमें मैं संसारी जीव हूं, अन्य ये भी भिन्न भिन्न जो मेरे संबंधी है, मित्र इत्यादि है, वो सभी ईश्वर से कृत है, ईश्वर ने बनाया है।
और हम सब संसारी हैं। तो ये जो कल्पना है, ये कल्पना क्यों है? क्योंकि स्वप्न दृष्टा इसकी कल्पना कर रहा है। स्वप्न जो देख रहा है उसे तो पता नहीं, किंतु जो स्वप्न देख रहा है, वो जो स्वप्न देख रहा है उसका स्वरूप क्या है? जो सो रहा है जागृत अवस्था में, जो सो रहा है वही जीव है। जो सोने गया जागृत अवस्था में वही स्वप्न दृष्टा बनता है, स्वप्न का दृष्टा वही है। इसीलिए उस स्वप्न दृष्टा जो जागृत अवस्था में सोया है उसकी दृष्टि से तो स्वप्न प्रपंच मृषा है, मिथ्या है। इसीलिए उस स्वप्न का कर्ता जो है ईश्वर, वो भी उसी सोते हुए व्यक्ति में अध्यारोपित है, क्योंकि निद्रा शक्ति से अध्यारोपित है। निद्रा शक्ति अविद्या शक्ति एक ही है। तो निद्रा शक्ति जो है, जिससे उसका जो जागृत का जो स्वरूप है उसमें आवरण है और स्वप्न का प्रपंच कल्पित है उसमें। तो वो जो कल्पना कर रहा है, जो सो रहा है, वो जीव जिस स्वप्न प्रपंच की कल्पना कर रहा है उसी में उस स्वप्न दृष्टा की भी कल्पना है, जीव के संसारी स्वप्न संसारी की। और स्वप्न संसारियों के साथ उसको जो उस स्वप्न के संसार को जिसने बनाया, संसारी जीवों को जो कर्म फल दे रहा है, वो ईश्वर भी कल्पित ही है। किसने की कल्पना? जो स्वप्न देख रहा है, जो सोने गया था, उसी जीव ने कल्पना की है। इसीलिए वैसे ही जागृत अवस्था में भी चिन्मात्र जो स्वरूप है उसमें जागृत प्रपंच भी कल्पित है, इसीलिए जीव भी कल्पित है, ईश्वर भी कल्पित है, और उस समुद्र में अन्य इतर देवता भी कल्पित ही है। एक स्वप्न का उदाहरण दे दिया, इंद्रजाल। इंद्रजाल माने जादू। कोई जादू से कोई कुछ दिखला देता है। तो जादू में पहले कहते थे कि जादू से आपको हाथी दिखा देते थे। तो हाथी क्या है? कल्पित है। तो हाथी जैसे दिखाई देता है वैसा ही ईश्वर अपने संसार के सहित अध्यारोपित है। जैसे जादूगार में जादू और जादू के विषय जो है वो कल्पित है, अध्यारोपित है, वैसे ही संसार कर्ता और संसारी चिन्मात्र, अखंड चिन्मात्र में कल्पित है ब्रह्मात्मा में। माया मरीचि, तो और क्या? इंद्रजाल माया, इंद्रजाल की जैसे माया, माया यानी जादू, इंद्रजाल की, इंद्रजाल माया। और मरीचि उदक, मरीचि उदक माने जो पानी इसमें दिखाई देता है, जहां रेत पर दिखाई देता है किंतु होता नहीं है। तो आंग्ल भाषा में जिसको मिराज वाटर कहते हैं। तो वैसे जो पानी है नहीं, पर पानी कहाँ कल्पित है? पानी उस रेत में ही कल्पित है जहां पानी हो नहीं सकता, दिखता है। गंधर्व नगर, जैसे आकाश में बादलों का जैसा नगर बनता हुआ दिखता है, बच्चे खेलते तभी देखते हैं कि बादल जा रहे हैं, इसका आकार हाथी का आकार दिख रहा है, या तो देखो राजा जैसे जा रहा है वैसे आकार दिखता है, वैसे खेलते हैं देखकर। तो क्षणिक है, उस एक समय रहता है, बाद में हवा से जब भी बादल टूट जाते हैं तब जाकर, या तो अलग हो जाते हैं तब जाकर वो गंधर्व नगर भी टूट जाता है। और रज्जु सर्प तो ज्ञात ही है कि रज्जु में सर्प कल्पित है, वैसे ही तद्वत मृषा अध्यारोपित। हाँ, ईश्वरी माया उपाधि वशात, क्योंकि माया की शक्ति से वही ईश्वर अपनी कल्पना निर्गुण ब्रह्म में कर लेता है, अध्यारोपित है। तथा च उक्तम, और इसके लिए प्रमाण देते हैं उपनिषद का, मयि एव सकलं जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वं लयं याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। अहम अस्मि किमस्मि? तद ब्रह्म अस्मि अद्वयम अस्मि, मैं वो अद्वय ब्रह्म हूं, अद्वितीय, दूसरा नहीं है कोई, केवल मैं एकमेवा द्वितीय ब्रह्म हूं। और मयि सर्वम, क्या? मयि एव सकलम जातम, सभी सकल सब कुछ संसार, संसार में जो जीव है और संसार का कर्ता और फलदाता भी जो है ईश्वर, वो मयि एव चिदघने मयि जातम, उत्पन्न मुझमें ही हो रहा है। और सर्वम प्रतिष्ठितम, स्थिति क्या है इसकी? स्थिति कैसे चल रहा है? प्रपंच और पूरा जो मुझमें उत्पन्न हुआ वो मुझी से चल रहा है। और मयि सर्वम लयम याति, और कल्प के अंत में भी, या
नित्य प्रलय, नित्य प्रलय क्या है? सुषुप्ति अवस्था को नित्य प्रलय कहते हैं। जो रोज पूरा जो प्रपंच दिख रहा है, जिसके साथ व्यवहार हो रहा है मेरा, वो मुझी में लय प्राप्त भी करता है। तद ब्रह्म, वो कैसा मैं हूं? मैं वो ब्रह्म हूं, वो शुद्ध ब्रह्म हूं, अद्वय ब्रह्म हूं, जिसको छोड़कर, जिससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वैसा ब्रह्म मैं हूं। और उस मुझ में सब प्रतिष्ठित है, सभी उत्पन्न भी है, प्रतिष्ठित है, और लय भी उसी में होता है। और दूसरा प्रमाण देते छांदोग्य का, आत्मत एव इदम सर्वम, आत्मत एवेदम सर्वम, कि सभी आत्मा से ही है, ब्रह्मात्मा से ही सभी है, जो मेरा स्वरूप है। और एक देते हैं, और बहुत सारे प्रमाण देते हैं यहाँ पे, अणुरणीयान अहम एव तद्वत महान अहम विश्वमिदम विचित्रम पुरातनोहम पुरुषोहम ईशो हिरण्यमयोहम शिवरूपमस्मि। और अणुरणीयान, अणु से भी अणु जो मैं हूं, यानी सबसे सूक्ष्म में हूं। क्यों सूक्ष्म अर्थ है? क्योंकि सबसे छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अणु हो अणियान, कि अणु से भी अगर, परमाणु से भी अगर मैं अणु हूं, तो तद्वत महान हम, और क्या है कि अहम एव तद्वत महान हम, महान भी कहा गया। जो अणु से, परमाणु से भी अणु होगा, वो महान तो नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि महान यानी वृद्धि अर्थ लेकर ब्रह्म अर्थ में, ब्रूहि वृद्ध वृद्धि अर्थ में, जिसका कोई अंत नहीं है, वैसा अनंत तत्व जो सूक्ष्म है। अणु यानी सूक्ष्म, अणियान, अणु हो अणियान यानी परमाणु से भी जो सूक्ष्म है, वैसा सूक्ष्म महत्व तत्व मैं हूं। और अहम विश्वम इदम विचित्रम, और ये विचित्र विश्व जो है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि जो प्रतीत हो रहा है वो मैं हूं। जैसे स्वप्न में मैं ही स्वप्न दृष्टा और स्वप्न प्रपंच और स्वप्न कर्ता के रूप में प्रकट हो रहा हूं, वैसे ही प्रतीत हो रहा हूं। विचित्र, जो विचित्र है, भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रहा है। पुरातन, जो पुरातन है, अनादि काल से है, वो मैं हूं पुरुष। पुरी शेतेति पुरुष, जो जो इस शरीर में जो वास कर रहा है अभी, वो मैं हूं, किंतु शरीर रूप में हूं, और शरीर से कुछ लेना देना है नहीं। ये शरीर तो आगंतुक है, और ये अध्यारोपित है, कल्पित है। अहम ईशः, और ईश्वर मैं ही हूं। हिरणमय, जो हिरणमय स्वरूप में शास्त्रों में बतलाया गया है ईश्वर, वैसा ईश्वर मैं हूं अहम। और शिव रूप में मैं हूं, शिव शुभ रूप में मैं ही हूं। स्वपूर्णात्मातिरेकेण जगत जीवेश्वरादयः न सन्ति नास्ति माया च तेभ्यश्चाहं विलक्षणः सर्वाधिष्ठान रूपोऽस्मि सर्वदा चिद्घनोऽस्म्यहम् रक्षको विष्णुरित्यादि ब्रह्मा सृष्टेस्तु कारणं संहारे रुद्र इत्येवं सर्वं इच्छेति निश्चिनु तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि उपासते इत्यादि उपनिषद का ही मंत्र देते। इसका क्या अर्थ है? स्वपूर्ण आत्म अतिरेकेण, कि जो पूर्ण आत्मा, मेरा स्वरूप क्या है? स्व स्व मेरा ही स्वरूप क्या है? पूर्ण है, पूर्ण स्वरूप है। जिस अपूर्णता को मैं पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूं जन्म जन्मांतर से, अनादिकाल से, वो तो प्रयत्न से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपूर्ण है वो तो पूर्ण कभी भी नहीं हो सकता, कितना भी प्रयत्न कर लो। क्योंकि स्वभाव से अगर अपूर्ण है तो अपूर्ण ही रहेगा। इसीलिए क्या अनुमान करते हैं शास्त्र में कि पूर्णता प्राप्ति हो सकती है, ऐसा शास्त्र बताता है। और अपूर्णता पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती, जो अपूर्ण है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण से अन्यथा अनुपपत्तो, क्या कहना चाहिए? अन्यथा अनुपपत्ते है हेतु हो, क्या कहना चाहिए? कि मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, और पूर्णता की प्राप्ति प्राप्त से प्राप्ति है, कि जो प्राप्त है वही प्राप्त हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मोक्ष काल में, मुक्ति ज्ञान अवस्था में। और इसका अज्ञान है, मैं नहीं जानता हूं कि मैं पूर्ण हूं, अब इसीलिए अपूर्णवत भाता हूं, और पूर्णता मेरा स्वरूप है। इसीलिए स्वपूर्ण आत्म अतिरेकेण,
मुझसे भिन्न जगत जीव ईश्वरादय न संति। तो ये जो मैं विषय से अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये विषय है, ये प्रपंच है, उसमें से मुझे क्या चाहिए? दिया तो सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो सभी चाहिए, जो भी प्रिय लगता है वो सब कुछ चाहिए। तो जगत जो है, और जगत जगत में जो जीव है, जो भी प्रिय है, पुत्रादि प्रिय है, ईश्वर भी जो है, आदि जो भी आप जोड़ सकते हो, जो भी प्रतीत हो रहा है, जो भी विषय हो रहा है, मेरे मेरे दर्शन का जो जो विषय हो रहा है, मेरे ग्रहण का जो जो विषय हो रहा है, और शास्त्र रूप से भी जो जाना जा रहा है, वो पूर्ण जगत जीव ईश्वर इत्यादि सभी स्वपूर्णात्म अतिरेकेण, जो मैं पूर्ण हूं उससे भिन्न न संति, उसके उसको छोड़कर कुछ नहीं है, मुझको छोड़कर कुछ है ही नहीं। न संति नास्ति माया, माया भी नहीं है, माया च तेभ्यश्च अहम विलक्षण है, और मैं इनसे भिन्न हूं, यानी मुझसे ये भिन्न नहीं है और मैं इनसे भिन्न हूं। इसका अर्थ क्या है कि ये मुझ में कल्पित है, इसलिए वो उनकी सत्ता मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु मेरी सत्ता तो इनसे भिन्न है, क्योंकि इनकी सत्ता ही नहीं है। मेरी सत्ता स्वसत्ता है, इनकी सत्ता मुझसे प्राप्त सत्ता है, इसीलिए वे मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु मैं उनसे भिन्न हूं, माने मुझसे भिन्न उनका अस्तित्व ही नहीं है। सर्वाधिष्ठान रूप अस्मि, और इनका सबका अधिष्ठान मैं ही हूं, सर्वदा, एक काल में नहीं, सभी काल में मैं हूं, कालेदा सर्वदा, चिद्घना अहम अस्मि, और मैं चिद्घन था, चिद्घन हूं और चिद्घन रहूंगा। रक्षकः विष्णु इत्यादि ब्रह्म सृष्टि हेतु कारणम, ब्रह्म सृष्टि का, ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि का कारण बतलाए गए हैं शास्त्रों में, और सृष्टि की स्थिति जो करते हैं वो विष्णु बताए गए, रक्षक जो रक्षक है, और संहारे रुद्र, और संहार काल में, प्रलय काल में रुद्र, इति एवं सर्वम मिथ्या निश्चिनु, और ये सब क्या है? ये सभी मिथ्या है। ब्रह्मा विष्णु और महेश रुद्र ये सभी मिथ्या है, क्योंकि ये जिस जीव के लिए कल्पित है, वो जीव भी, जीवत्व भाव जो है, संसार भाव जो है, संसारी भाव, वो भी मिथ्या है, ऐसा निश्चय करो, निश्चिनु। और तदेवं ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, और केनोपनिषद में क्या कहा गया है? आचार्य शिष्य को कहते, तदेव त्वं ब्रह्म, वही ब्रह्म तुम हो, विद्धि ऐसा जानो, वही ब्रह्म जो शास्त्रों में जगत कारण, जगत सृष्टि स्थिति लय कारण जो ब्रह्म कहा गया है, वही ब्रह्म तुम हो। न इदम ये इदम उपासते, और जिसकी उपासना कर रहे हो, ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि रूप से, या तो ओमकार का जो शब्द लेकर तुम उपासना कर रहे हो, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो तुम नहीं हो। भले ही उपासना करके फल प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो सकती है, हिरण्यगर्भ के रूप में भी फल प्राप्त हो सकता है, किंतु वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म तुम हो। और ये ब्रह्म में जो आध्यारोपित ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादि, हिरण्यगर्भ विराट इत्यादि सब जो कहे गए हैं शास्त्रों में, वो सभी जिस ब्रह्म में अध्यारोपित है वो तुम हो, ना कि अध्यारोपित स्वरूप तुम्हारा है जिसकी उपासना करते हैं। जो जिसकी उपासना करते हैं, यद इदम एवं एवं रूपेण तत्तद रूपेण यद उपासते न इदम त्वम इति विद्धि, ऐसा तुम जानो कि वो मैं नहीं हूं, किंतु उनका सभी का, उन सब का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म मैं हूं। यहाँ आगे और देखेंगे, हम यहाँ रुकते हैं, पाठ यहाँ रोक देते हैं, आगे अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकम राम रूपयो अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मणोपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तो नित्यमे निश्चितामतिः। कोई प्रश्न है क्या? एतत् सर्वं भगवद्गीतायाम् अस्ति खलु महोदय? मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव।
हाँ अस्ति अस्ति सर्व अणोरणी एतत् हाँ। सर्वम् अत्रैव अस्ति। अणोरणीयां गीतायाम् अस्ति सर्वत्र विद्यते प्रकरणग्रन्थेषु इत्यादिषु उपनिषत्सु गीतासु सर्वेषु सर्वत्र सर्वेषु ग्रन्थेषु विद्यते एव। तदेव उक्तम् अत्र एकेनैव ग्रन्थेन सर्वाभ्यासो भवति। एतेन ग्रन्थेन ये ग्रंथ वैसा है कि इसमें इतने सारे प्रमाण दिए। संस्कृत विचार सागर में, हिंदी विचार सागर में उतने प्रमाण नहीं है, तो यहाँ कहाँ कहाँ से प्रमाण देते, हमने जिनका सुना भी नहीं होगा वैसे ग्रंथों से, जिनका नाम भी नहीं सुना होगा वैसे ग्रंथों से भी टिप्पण में इत्यादि प्रमाण देते हैं ये। इसीलिए विचार सागर जो है वस्तुतः सागर रूप ही है। इसीलिए समुद्र में जो यहाँ चिंतन कर रहे हैं ना कि मंगलाचरण भी मुझ में कर रहे हैं जो समुद्र रूप है, वैसे ये विचार भी मुझ में चल रहा है जो समुद्र रूप हो। ऐसे ये समुद्र रूप ही ग्रंथ है, विचार सागर रूप ग्रंथ है। इसमें इतना विस्तार है कि एक ही ग्रंथ में आपको कहीं भी और किसी भी ग्रंथ में आपको इतना विचार नहीं मिलेगा। अभी आपने जब कहा कि गीता में है, हाँ गीता में है, एक प्रमाण आपको गीता में मिल जाएगा, कुछ और कहेंगे वो कहीं और उपनिषद में मिल जाएगा। तो ये क्या है कि सभी एक जगह नहीं मिलेगा, जो विचार यहाँ किया है सभी एक जगह। और गीता में भी क्या है, गीता में जो है उसका अर्थ भी भाष्य से ही जाना जा सकता है, नहीं तो केवल गीता में तो ये सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब भी भाषा पढ़ते हैं, भाषा का अभ्यास करते हैं, भाष्य का अभ्यास या भाष्य टीका इत्यादि अभ्यास से पता चलता है गीता भी संपूर्ण है, किंतु केवल गीता श्लोक से इतना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इसीलिए क्या है कि ये भी जैसे व्याख्यान है, ये बहुतों ग्रंथों को जोड़कर व्याख्यान किया गया है। ठीक है। कै इत्युक्ते किं महोदय अत्र? किं तत् प्रश्नः न श्रूयते। कै विंशतिः इति अस्ति खलु अत्र, अणोरणीयाम् अहमेव अत्र श्लोकमस्ति, अत्र कैवल्यं कैवल्य उपनिषदि विंशति मंत्र इत्यर्थः। अस्तु अस्तु कैवल्यमेव, एकोनविंशति विंशति इत्यादि मंत्र संख्या उच्यते। अनन्तरं के इत्युक्ते केन उपनिषत्? हाँ, के इति केन उपनिषत् पश्यतु ग्रन्थे विद्यते। अहं तु तत्र तन्न पश्यामि। अस्तु महोदय। क्या है कि ये जो मंत्र है, मंत्र का अर्थ देखिए कहाँ है, क्या है, इसका शोध आप बाद में भी कर सकते हैं और उसमें आप लेकर क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आगे अगर पढ़ाई करनी है तो देख सकते हैं, पर इसमें अभी कितना सारा दिया है, कहाँ कहाँ है। अभी इसका अगर ये शॉर्ट फॉर्म देखने जाए कहाँ पर है, संक्षेप रूप में कहा गया है। कहीं कहीं थी कि कैवल्य है पता चल जाता है, केन है पता चले, कहीं कुछ पता नहीं चले, यहाँ बृहत पता चल जाए, कहीं कहीं क्या है कि नहीं पता चलेगा, तभी आपको देखना पड़ेगा। और वैसे ग्रंथ है जो है वो अभी कितना देखेंगे। इसीलिए क्या है कि जितना चाहिए उतना ही यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे भगवान भाष्यकार भी, अगर भाष्य का आप अभ्यास करते देखेंगे, कठोपनिषद इत्यादि में देखा रहेगा, अपने भाष्य में भी भगवान भाष्यकार उतना ही अंश देते हैं जितना आवश्यक है। तो आप मंत्र में जाएंगे तो और आपका विस्तार अभ्यास तो होगा, पर वो आगे कर सकते हैं आप। अभी इसी में अगर आप उधर चले जाएंगे तो क्या होगा कि इसका जो संदर्भ है वो छूट जाए, क्योंकि भगवान भाष्यकार भी जो भाष्य देते हैं, अगर आप अभी छांदोग्य के ये मंत्र देखेंगे आप, तो इस मंत्र में ये जो भाग है, ये भाग यहाँ आवश्यक है। जो इसका वाक्य शेष है, भिन्न भाग जो है उसका भाष्य अलग होगा, तो उसका भाष्य भी आप देखेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, वो अन्य विषय पर हो सकता है। और भाष्य क्या है, वाक्य भाष्य नहीं होता। केवल केनोपनिषद पर 2 भाष्य, किंतु बाकी उपनिषद पे जो भाष्य है वो सब पदभाष्य है। और पदभाष्य का जब भी अभ्यास करेंगे तो पदतः पद को एक एक पद का अर्थ समझाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि वहां पे पूर्ण वाक्य शब्द बोध एक साथ नहीं बनता, तो उसके लिए अलग रुचि होनी चाहिए, अलग अभ्यास की रीति अलग है, पढ़ने की रीति अलग होती है। तो ऐसे आपको जो प्रकरण ग्रंथ में जो मिलता है वैसा आपको भाष्य में प्राप्त नहीं होता। इसीलिए क्या कि भाष्यकार उस पदभाष्य को छोड़कर बाद में जो जहां पे चर्चा करते हैं वहां पे आपको अलग शैली मिलेगी, किंतु जब पदभाष्य देखेंगे तो उस विषय को छोड़कर वो बाहर नहीं जा सकते। इसलिए प्रकरण ग्रंथ में क्या है कि वो जो चाहते वो सब कह सकते हैं, भाष्य में तो वही सीमित होगा, वो उस विषय को छोड़कर भिन्न विषय पर बात नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करते। संदर्भ जो है उसी में रहते हैं, वो प्रकृत जो संदर्भ है उसी में रहते हैं।
यहाँ पे क्या है कि संदर्भ में जो संदर्भ चल रहा है, ये संदर्भ जो आत्म ज्ञान का संदर्भ है, उसी में भिन्न भिन्न जो मंत्र का या श्लोकों का जो भाग आवश्यक है वो लाते हैं। इसीलिए क्या है कि आत्मत एव इदं सर्वम इतना ही पर्याप्त है। तो अभी क्या हो कि और आप अभी ये कहां पर है ये से देखने जाए, मैं जितना हो सके कि आवश्यकता नहीं है तो भिन्न ग्रंथ में नहीं जाता, इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं, क्योंकि वो मन में रह जाता है, सुनने वाले के मन में वो कैवल्य, मैंने तो ये पढ़ा था, वो कैवल्य उपनिषद पढ़ा था। अगर वो कैवल्य इतना सुनते ही अगर मैं आपको कहूं कि कैवल्य उपनिषद में ये आता है मत सोचिए, फिर भी क्या होगा, उस पाठ में जो जो आया था वो मन में आता है, तो मन भटकता है। इसीलिए क्या है कि जितना ये क्या प्रमाण दिया हुआ, अगर आपको देखना है आगे अभ्यास करना है तो कीजिए, किंतु अगर मैं छांदोग्य षष्ठोध्याय कभी कभी कहता हूँ यहाँ पर है, क्योंकि उस संदर्भ में क्या क्या कहा है उसकी आवश्यकता है। अगर उतना स्मरण आ रहा है तो अच्छा है, किंतु अगर उससे अधिक स्मरण आ रहा है तो अच्छा नहीं है। तो ये क्या होता है, जैसे अभी गीता में ये सब है, हाँ गीता में भी है, क्योंकि गीता तो उपनिषद का सार है, तो उसमें तो होगा ही होगा। किंतु क्या है कि गीता में अभी आप कहूंगा कि चलिए अर्जुन विषाद योग में बताइए कहां पर है, नहीं है। अर्जुन विषाद योग में तो ये नहीं है, पूर्ण जो पहला जो अध्याय है उसमें कोई भी ब्रह्म विचार नहीं है। चलिए वो नहीं, पहले 10 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 10 श्लोक में भी कोई भी तत्व नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार है 11वें मंत्र में, 11वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर भाष्य शुरू करते हैं, और उसमें क्या कहते हो, उसमें वो पूरा जो संदर्भ जो है, जो पहले अध्याय का और पहले 10 श्लोकों का दूसरे अध्याय में जो है पूरा संदर्भ, कहते हैं अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बनाकर ये सभी जीवों का जो ये अहम येषाम मम एते, ये जो है इस पर अभी भगवान कृष्ण टिप्पणी करेंगे और बाद में पढ़ाएंगे, इसीलिए उस वहां से शुरू होता है। तो गीता में सब जगह क्या है कि यहाँ वहां फैला हुआ है, जैसा रायता फैला हुआ वैसा यहाँ वहां है, उसको इकट्ठा कर खाना पड़ता है, वो भाष्य में होता है। और इसीलिए क्या है कि प्रकरण ग्रंथ का अभ्यास जो है उससे पूर्णता जो है वो जैसे धारा बहती है वैसा समझ आता है, ये मेरा अभिप्राय है। और इसीलिए ये इस ग्रंथ की रचना इसलिए की, कहते हैं क्यों ग्रंथ की रचना, क्योंकि बाकी सब भाष्य आदि ग्रंथ जो है प्रौढ़ ग्रंथ है, तो भाष्य में क्या क्या, भाष्य में भी है बहुत कुछ, पर बहुत कुछ नहीं भी है, तो वहां पे क्या है कि टीका का अभ्यास करना पड़ता है, टीका में भी कुछ कुछ नहीं है, वो टिप्पण का अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए क्या है कि अभ्यास तो क्या है कि अभ्यास ही अनंत है, उसका अंत कभी नहीं होगा। तो सत्यम सर्वत्र वर्तते, गीतासु इत्येव न सर्वत्र वर्तते, एष एव विषयः सर्वेषां तात्पर्य विषय एष एव, ब्रह्मैक्यम एष एव विषयः। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭ ದಿನ ಮಹೋದಯ. शुभ दिन। ನಮಸ್ಕಾರ.